क्या आप अपने शुगर से परेशान हैं? शुगर के लिए आपने मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की लेकिन आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। या मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो पुराने ज़माने में मुख्तलिफ किस्म की शुगर की गोलियाँ खाते थे और उसके साथ उनका शुगर कभी कंट्रोल्ड, कभी हाईली अनकंट्रोल्ड और कभी ऐसे होता था कि शुगर इतनी हद तक गिर जाता था कि उनको बेहोशी किसी कैफियत होती थी। फिर ऐसे लोगों में शुगर अगर कंट्रोल भी रहता था तो उसके साथ वक्त गुजरने के साथ साथ गुर्दे की कमजोरी और दिल की कमजोरी ये एक आम सा अमर था कि जो हो जाता था। और शुगर कंट्रोल होने के बावजूद कुछ अरसे बाद जो है तो शुगर का पेशेंट गुर्दे के अमराज और दिल के अमराज में मुब्तला हो जाता था। लेकिन मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ साथ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए, ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि जो न सिर्फ मुख्तलिफ तरीकों से आपके शुगर को कंट्रोल में रखती हैं बल्कि इनके जो असरात होते हैं वो एंड ऑर्गन्स पर भी होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं मतलब आपका आईज, आपके जो रेटिना होते हैं, शुगर में अक्सर औकात रेटिनोपैथी हो जाती है, आपके नर्व्स जो होते हैं न्यूरोपैथी हो जाती है, दिल उसमें हार्ट फेलियर और इस्कीमिक हार्ट डिजीज, और फिर इसी तरह गुर्दे में नेफ्रोपैथी यानी गुर्दे की कमजोरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज। शुगर को कंट्रोल करने का मकसद यही होता है कि इंसान का शुगर कंट्रोल रहे और इसके साथ जो पेचीदगियां आती है मरीज में वो कम से कम हो। अब नई जो दवाइयां बनती हैं और वो मार्केट में आती हैं और उनका इस्तेमाल शुरू होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट या आई स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मुख्तलिफ चीज़ों को जहन में रख कर इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे न सिर्फ आपका शुगर कंट्रोल रहे बल्कि शुगर कंट्रोल के साथ साथ जो एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है मुख्तलिफ आज़ा में वो भी कम से कम हो। इसी तरह एक दवाई जो है ग्लेफ्लोजीन्स जो दवाइयां हैं जो बुनियादी तौर पर HCl2 इनहिबिटर्स है, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 और 2, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 एंजाइम है वो आपके इंटेस्टाइन्स में पाया जाता है और जो 2 एंजाइम है वो जनाब पाया जाता है आपके किडनीज में। अब इसके साथ क्या होता है कि इसके साथ दो मोड्स ऑफ एक्शन है कि जिनके साथ आपका शुगर कंट्रोल होता है। यानी SGL2 जो है वो क्या होता है कि उसके साथ आपका जो गुर्दे में एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है और ये ग्लूकोज को रोकने की बजाय यूरिन के जरिए इसका अखराज हो जाता है। तो SGL2 इनहिबिटर जो है उनके साथ आपका यूरिन में शुगर का अखराज होता है और शुगर कम हो जाता है। और इसी तरह 1 जो एंजाइम है वो आपके इंटेस्टाइन्स में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, यानी सोडियम और ग्लूकोज की जो को ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है कि सोडियम को सेल के अंदर और ग्लूकोज को सेल के बाहर, तो इस तरह जो है आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता। और SGL2 1 और 2 इन दोनों की कम्बिनेशन को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो एक तो आपकी शुगर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और दूसरा ये है कि यूरिन के साथ शुगर का अखराज बढ़ जाता है तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसके साथ शुगर कंट्रोल होने के साथ साथ जिन लोगों में इनका इस्तेमाल किया जाता है उन पर जब स्टडीज की गई तो ग्लेफ्लोजीन्स जो है बुनियादी तौर पर इन दवाइयों से ये साबित हुआ कि जो मरीज इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल के जो अमराज होते हैं, गुर्दे के खुसूसन जो अमराज होते हैं यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और इसी तरह हार्ट फेलियर रिलेटेड टू शुगर जो होता है, डायबिटीज जो होता है, उसके साथ वो इंतहाई कम हो गए। और इसके साथ आप एक लंबे अरसे तक अपने शुगर को कंट्रोल करके अपने एंड ऑर्गन डैमेज खुसूसन दिल और गुर्दे के जो अमराज होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। एम्पाग्लेफ्लोजीन, डैपाग्लेफ्लोजीन पर हमारी वीडियो मौजूद है। यही ग्लेफ्लोजीन का जो सोटाग्लेफ्लोजीन है इसका भी वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लेकिन उनसे बेहतर इसलिए है कि SGLT1 पर भी इसका असर होता है और उसको भी ब्लॉक कर देता है। तो इसकी जो शुगर कंट्रोल की एक्टिविटी है वो डैपाग्लेफ्लोजीन और एम्पाग्लेफ्लोजीन से थोड़ी सी बेहतर है और एंड ऑर्गन डैमेज जो है वो भी इसके साथ बेहतर है। जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इसका इस्तेमाल करने वाले, अच्छी बात इसमें यह है कि इसके साथ आपको हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स नहीं होते, आपका शुगर काफी हद तक गिरता नहीं है जिस तरह के सल्फोनाइल यूरियास के साथ होता है। तो इसके साथ अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स आपको कई होते हैं और आप स्विच ओवर करते हैं ग्लेफ्लोजीन्स पर तो आपके हाइपोग्लाइसीमिक स्पेल्स जो है वो कम हो जाते हैं, आपके शुगर गिरने के अंदेशे जो है वो कम हो जाते हैं और आपका शुगर कंट्रोल रेंज में रहता है। और फिर इसी तरह जो एंड ऑर्गन डैमेज है वो कम से कम होता है। साइड इफेक्ट्स में पेशाब का बार बार आना, चूंकि ये ग्लाइकोस्यूरिक ड्रग्स है, इनके साथ जो भी इसका इस्तेमाल करता है उनके साथ पेशाब का अखराज जो है वो ज्यादा होता है और अक्सर औकात पेशेंट जो है फिर ये शिकायत करते हैं कि इन दवाइयों के इस्तेमाल के बाद उनको पेशाब की जो तकलीफ है
وہ بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب کے لیے آنا جانا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی جو مختلف قسم کی دوائیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، گیسٹرائٹس وغیرہ یا جی آئی سمٹمز، وہ اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ SGLT1 کو بھی انہیبٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے انٹسٹائنز میں شوگر کا اخراج جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے، تو فرمنٹیشن ہوتی ہے اسی شوگر کی آپ کے لارج انٹسٹائن میں، اس کے ساتھ جو ہے تو کچھ لوگوں کو ڈائریا یا بلاٹنگ یعنی پیٹ کے سوجنے یا گیس کی پروڈکشن کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے آپ کے نظام پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور جو آپ کا یورینری سسٹم ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور آپ کو یورین بار بار پاس کرنے کی دقت یا دشواری جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے۔ کوئی میجر اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، ہر عمر کے افراد کے لیے یہ ایک سیف دوائی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ ان لوگوں میں استعمال کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کو بار بار یورینری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ شوگر کے مریض جن میں کمپلیکیٹڈ UTI ہوتے ہیں، جن کے گردے میں پتھریاں ہیں، یا ان کو گائنیکولوجیکل خصوصاً خواتین کو کوئی ایسی پرابلمز ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو بار بار یورینری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں جن میں چھوٹے پیشاب کی جلن ہوتی ہے، چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، سسٹائٹس یعنی بلیڈر کے مسائل ہوتے ہیں، یا نیوروجینک بلیڈر ہوتا ہے کہ جو اپنے پیشاب کے اخراج کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، انکانٹیننٹ ہوتے ہیں، ایسے افراد میں پیشاب کی اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں گلائکوسیورک ایفیکٹ ہے، یہ گلوکوز کو لا کے بلیڈر میں جو یورین سٹور ہوتا ہے اس میں بھی گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن، سسٹائٹس اور بیکٹیریل گروتھ جو ہے آپ کے بلیڈر میں وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو جن لوگوں کو کرنٹلی UTI چل رہا ہے یا ان کو بار بار UTI ہوتا ہے، تو ان لوگوں میں یہ ڈرگ جو ہے وہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔